जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। कौन सी वो चीज़ हैं, कौन सी वो बाधाएं हैं जो जीवन में हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, हमारे अंदर हैं या फिर बाहर है, ये भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि हम कितना भी कोशिश कर ले, ध्यान कर ले, मंत्र जाप कर ले, लेकिन जब तक इन चीज़ों को नहीं समझते हैं वो सब कुछ व्यर्थ है, उसका कोई परिणाम नहीं मिलने वाला है। और ऐसा होता भी है। पहली बात, ध्यान और साधना। कहने को तो मिला जुला के बोल देते हैं कि ध्यान साधना, लेकिन ध्यान और साधना दोनों दो चीज़ें होती हैं, दो मार्ग होते हैं। साधना पूरी तरह से कर्म कांडों के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि पूजा पाठ, भोग प्रसाद, दिया बत्ती। और ध्यान जो कि सिर्फ ध्यान होता है। तो ये दोनों ही मार्ग होते हैं जो ईश्वर या फिर सिद्धि, दोनों ही चीज़ें आप पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, अपने मन को समझाइए या फिर मन से आप पूछिए कि हमें क्या चाहिए। क्योंकि हमें एक ही चीज़ मिलेगा, या तो सिद्धियाँ मिलेगी या फिर भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी, या फिर आप बीमारियों को ठीक कर लो या फिर अपने जॉब को लगवा लो। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होंगी, ये बात आप समझिए। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं और आप अपने मन में मिला जुला एक प्रश्न रखते हैं, मिला जुला एक उम्मीद रखते हैं कि ईश्वर मुझे धन संपत्ति भी चाहिए और मुझे सिद्धियाँ भी चाहिए, तो इन दोनों में से कोई भी आपको नहीं मिलने वाला है। आपको ये सुनकर थोड़ा बुरा भी लगेगा, पर ये सच्चाई है। आपको कोई एक चुनाव करना है। आप चाहे मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके से कुछ भी अगर पाना चाहते हैं तो आप अपनी जो उम्मीदें हैं उस पर लगाम लगाना सीखिए। क्योंकि लोग उम्मीदें बहुत सारी पाल लेते हैं। चलो मैं तो मंत्र जाप कर रहा हूँ, मेरे ये इष्ट हैं, इष्ट भी पता चल गए, तो मेरे ये इष्ट हैं, मैं मंत्र जाप कर लूँगा, साधना उठा लेता हूँ। और एक बात और, यहाँ पर लोग ना क्या करते हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, मंत्र जाप भी कर रहे हैं और साधना भी उठा के रखा है, साथ ही साथ उपवास वगैरह भी उठा के रखा है। मतलब एक साथ इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मुझे जल्दी से जल्दी सब कुछ मिल जाए। तो उनको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। कन्फ्यूजन के सिवा कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आप अपने आप को पहले क्लियर करिए कि आपको क्या चाहिए। सिद्धियाँ चाहिए या फिर जो भौतिक सुख सुविधाएँ हैं वो चाहिए। कोई भी अगर आपका जो कोई भी एक मांग है, समझिए आप ईश्वर से कुछ भी आप मांगना चाहते हैं तो कुछ भी एक मांगिए, क्योंकि ईश्वर भी वरदान एक ही देते हैं। आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स वगैरह में देखा होगा, वरदान तो आपको एक ही मिलेगा। तो एक समय पर आप एक ही वरदान की उम्मीद लेकर कोई भी कार्य करें। नहीं तो आप मंत्र जाप भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, वो तो खिचड़ी पका ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मन में भी ये खिचड़ी पका रहे हैं कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी कर लूँ। साथ में हीलिंग भी करने लग जा रहे हैं। कुछ लोगों को थोड़ी बहुत अनुभव हुए, हीलिंग स्टार्ट कर दिए, फिर दूसरे की निगेटिविटी अपने ऊपर लेकर बैठ गए, वो भी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ बढ़ रही हैं। अब क्या हुआ, अब कैसे क्या करें? जब चारों तरफ से बच जाते हैं फिर छटपटाने लग जाते हैं कि उसके पास मैसेज करें, उसके वीडियोस देखें, उसके नीचे कमेंट करें। कुछ नहीं होने वाला भाई। कमेंट करके या फिर किसी से हल मांग के, तरह तरह के लोगों के पास जाकर भी अगर आपको हल मिल जाए ना, तो मुझे आकर एक बार बताओ, हाँ मुझे हल मिल गया, मेरी जो परेशानी है वो सॉल्व हो गई। अगर ऐसा होता तो सभी लोग सुखी होते, किसी को कुछ परेशानी ही नहीं होती। तो देखिए, आपको मैं ये सलाह दूंगी कि अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं या फिर आपने 21 दिन की साधना उठाई है, तो वो सिर्फ एक ही इच्छा की पूर्ति के लिए आप वो 21 दिन दें अपने ईश्वर को। या फिर कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं ना, तो आप एक इच्छा रखें कि मेरी या तो कुंडलिनी जागृत हो जाए, या फिर मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाए, या फिर मुझे मतलब मेरी जॉब जो है वो लग जाए, मुझे पैसे मिल जाएं। मतलब पैसे मिलने से मेरा मतलब है कि आपको कोई रास्ता खुल जाए आमदनी का, ऐसा होता है। तो जब ये चीज़ें आप करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे आपके रास्ते खुलने लग जाएंगे। क्योंकि आपके मन की क्लैरिटी है, मन को क्लियर करना, सबसे पहले अपने ही मन को क्लियर करना ज़रूरी होता है।
हम ईश्वर की तरफ देख तो रहे हैं उम्मीद भरी नज़रों से, लेकिन ईश्वर भी क्या करेंगे? आपके पास इतने सारे प्रश्न हैं, आपके पास इतनी सारी मांगे हैं, और आपके कर्म भी इतने स्ट्रांग हो रखे हैं, और ऊपर से कर्म बढ़ते भी जाते हैं। उसको काटने की कोशिश हम नहीं करते हैं। कर्म को कैसे काटना है ना, एक वीडियो में बनाऊंगी आप सभी के लिए। आसान है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है कि कर्म नहीं कटेंगे। या फिर बहुत सारे लोग हैं डरते रहते हैं कि कहीं मेरे से ये कर्म हो गया है। बताते हैं लोग कि मैंने ये कर दिया, अब कैसे होगा, उसका तो वही भुगतान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ईश्वर इतने कठोर नहीं है। उन्हीं की संतान हैं हम, उन्होंने ही हमें पैदा किया है। तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को एक हद तक सजा देता है, हमेशा के लिए नहीं देता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना बहुत ही बड़ा बदनसीब हूँ, मैं सबसे ज़्यादा दुखी इंसान हूँ, तो एक बार किसी अनाथ आश्रम में जाइए, या कैंसर वाले हॉस्पिटल में चले जाइए, वृद्धाश्रम में जाइए। कटे पिटे लोग पड़े हैं, उनको देखिए कैसे ज़िंदगी उनको मिली है। तो हमें तो बहुत ही बेहतर ज़िंदगी मिली है। फिर आप ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। और मैं हर बार बोलती हूँ, आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप हर पल हर एक चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। जब आप अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को धन्यवाद देने लग जाते हैं, तो आपके काम बिना मंत्र जाप के और बिना साधना के ही पूरे होने लग जाते हैं। ये अनुभव कहता है। तो जब भी आप ध्यान कर रहे हैं या फिर साधना कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं ईश्वर को पाने के लिए या फिर चीज़ों को पाने के लिए, तो आप क्लैरिटी बना के रखें आपको क्या चाहिए, क्योंकि एक बार में एक ही चीज़ मिलेगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे मेरा ये फुलफ़िल हो चुका है, मेरी विश है पूरी हो चुकी है, फिर आप दूसरे विश की जो रिक्वायर्ड है उसको पूरा करिए। उसके लिए अपने ईश्वर को प्रे करिए। तो इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, आपकी लाइफ भी आसान हो जाएगी। और तरह तरह से आपको तरह तरह के लोगों से आपको क्वेश्चन भी नहीं करने पड़ेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। कुछ होगी मन में क्वेश्चन तो कमेंट ज़रूर करिएगा। जय माँ काली।